अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। अभी मुझे जो है ना एक न्यूज़ मिलती है, व्हाट्सएप ग्रुपों में वो बड़ी गर्दिश कर रही है। वाक़या के मुताबिक जो है ना तीफ़ी बट के मुबैना जो है बहनोई और उनकी बहन के ऊपर जो है ना हमला होता है। FC अंडरपास के नीचे ये जो है ना हमला होता है। इस हमले में बताया गया है कि 2 मोटरसाइकिल सवार जो है वो आते हैं और आकर गाड़ी के ऊपर जो है ना अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, जिसके साथ जो ड्राइवर था ना, जिसका नाम जावेद भट्ट बताया जा रहा है, वो हलाक हो जाता है और उनके साथ उनकी जो अहलिया है वो शदीद ज़ख्मी हो जाती हैं। और साथ ही इसे यानी कि न्यूज़ में ये भी चल रहा है कि तीफ़ी भट्ट की मुबैना जो भांजी है ना, वो उस गाड़ी के अंदर यानी बाल बाल बच गई है। उसकी उम्र कितनी है, ये सारी बातें अभी सोशल मीडिया पे चलेंगी तो आप उनको खुद देख लीजिएगा। मैं चूँकि आउट ऑफ सिटी हूँ और आप लोगों को मैंने बताया कि मैं एक प्रोग्राम के सिलसिले में जो हूँ ना, अपनी फैमिली के साथ जो है एंजॉय करने की नीयत से काफ़ी सारा सफ़र कर बैठा हूँ और मेरा ख्याल है 2-3 दिन तक मेरी लाहौर वापसी हो जाएगी। मैंने चूँकि क्रोमा टेक्नोलॉजी पे काम करना होता है, इसलिए मैं साथ जो है ना क्रोमा का सारा बंदोबस्त करके आया था। वीडियो बनाकर जो है ना इसके ऊपर जो भी सूरत हाल है, जो मेरे तक खबरें पहुंची हैं, उनके ऊपर जो मैं अपनी राय रखता हूँ मैंने आप लोगों से शेयर कर दी है। अब इस खबर में कितनी सदाकत है या इस खबर के पीछे क्या मुहरकात हैं, हमला किन के ऊपर किया गया, हमला करने वाले कौन से अफराद हैं, FIR किस थाने में दर्ज हुई, FIR में कौन अफराद जो हैं वो नामजद हैं, और इनको नामजद करने के पीछे या जिन अफराद का नाम अभी FIR में दर्ज होगा उनके नामों के दर्ज करने के पीछे जो मुहरकात होंगी वो सारी मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों को 12 दफ़ा ये कहा है कि लाहौर शहर के अंदर जो है ना गैंग वॉर बिल्कुल नहीं हो सकती। हमारी पुलिस जो है ना, ख़ास करके CIA के अफसरान और DIG फैसल कामरान जो है ना, इनके होते हुए ये कतई तौर पर ध्यान में न रखें कि लाहौर के अंदर कोई इस तरह की हैपनिंग या कोई गैंग वॉर होगी। ये सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको पता है कि लाहौर शहर के अंदर कत्लो गारत जो है, कब्ज़े, ये सारा जराइम ये एक वतीरा बन चुका हुआ है, ये एक रवायत बन गई है और ये चलती रहनी है। जराइम कभी भी जो है ना ज़ीरो टॉलरेंस पे नहीं जाता, हमेशा ही होता रहता है। अब इसमें इस कत्ल के होने से या इस वारदात के होने के बाद ये नहीं कि आप लोग नीचे लिखना शुरू कर दें लाहौर के अंदर गैंग वार का आगाज़। बात अब मेरी गौर से सुने, ये जो चैनल अनारकी फैलाते हैं ना, ऊपर थंबनेल पे कुछ लिख देते हैं कि जी पता नहीं अंदर क्या जो है ना मगरमच्छ इन्होंने मार के फेंका हुआ है, ऐसी बात ही कोई नहीं होती यार। इन लोगों का जो है ना, इनको मत देखा करें, इनको अनसब्सक्राइब करें ताकि इनको अपनी हैसियत का अंदाज़ा हो। क्यों ये ऐसी बातें फैलाते हैं, नौजवान ख़राब होते हैं, बच्चों के ज़हन में बात आती है पता नहीं लाहौर शहर में अब क्या होने लगा है। और भाई जिस तरह के ये पुलिस अफसरान लगे हुए हैं, यहाँ पर कोई बंदा सर नहीं निकाल सकता, सवाल ही पैदा नहीं था। मेरी बात नोट कर लीजिएगा आप। हमारे पुलिस अफसरान जो है इनके पास बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन है, जदीद टेक्नोलॉजी है, ये किसी को सर उठाने देंगे। अभी फ़िलहाल जो है ना ये जावेद भट्ट जो है, कहा जा रहा है कि ये मुबीना तौर पे जो है ना तीफ़ी भट्ट का बहनोई है और इनकी सिस्टर जो है वो शदीद ज़ख्मी है, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है इनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है। अब इनको किस हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, क्या जो एम्बुलेंस सर्विसेज हैं इनको वक्त पे मुहैया कर दी गई, पुलिस ने आकर जो है रिपोर्ट इनकी दर्ज कर ली, FIR दर्ज हुई कि नहीं हुई, ये सारी चीज़ें जो है ना आपको इंशाल्लाह 4 से 5 घंटे के बाद जो है ना मैं क्लियर और मनोयन बताने की कोशिश करूँगा। प्रोग्राम के बारे में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और अगर आप में से कोई इस वाक़या पे मौजूद था जो आपने देखा, तमाम शवाहिद नीचे लिखिएगा ताकि लोग उनको पढ़ते रहें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।